अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। शिकारपुर से अगवा होने वाले 5 पुलिस एहलकार बिल आखिर बाजियाब हो गए। हसास इदारों की मेहनत थी, पुलिस ने भी अपना नाम लगा दिया और बाजियाब करके उनसे सरकारी असलहा भी बरामद कर लिया गया। डाकुओं का कुछ पता नहीं है कि डाकू कौन थे, किन्होंने अगवा किया, क्या हुआ। महज बुडानी जतोई वाला चक्कर था और उसके बाद तो मुज़ाकरात भी बंद हो गए थे। लेकिन जब पुलिस अहलकार वापस आ गए, ये आईजी सिंध के लिए एक बड़ा पैगाम है कि वो आ चुके हैं। आईजी सिंध की टेंशन ख़त्म हुई और ये वापस आ गए और अभी भी 3 मगवी बाकी हैं जो इनके अलावा अगवा किए गए थे। लेकिन कम से कम आईजी सिंध इस बारे में तो मुतमईन हो गए, क्योंकि इनको हटा भी नहीं सकते। बहुत बाअसर हैं जो शिकारपुर के एसएसपी हैं गुलाम मुस्तफ़ा कुराई, जो टिकटॉकें बनाते रहे इस अगवा के दौरान भी, इनको हटा भी नहीं सकते। तो बात यह है कि आईजी साहब के लिए खुशखबरी कि ये तमाम लोग आ गए और असला भी सरकारी वापस आ गया। जबकि हसास इदारों की ये कार्रवाई थी। कच्चे के डाकों में प्रेस रिलीज़ें जारी की गई, रेंजर्स भी और पुलिस भी, उन्होंने कच्चे में ऑपरेशन किया, इनको बाजियाब किया, लेकिन डाकू कोई गिरफ़्तार नहीं हुआ। अब दूसरे हिस्से में हम चलेंगे आईजी सिंध की मीटिंग के लिए कि आईजी सिंध ने जो मीटिंग की थी उसके अंदर मफरूज़ गिरफ़्तार न करने पर आईजी सिंध रिफ़त मुख्तार राजा ने तमाम एसएसपीज़ और डीआईजीज़ को लताड़ दिया। हमारे दोस्त ताहा उबैदी ने एक अखबार के अंदर बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है कि उन्होंने कहा कि आईजी सिंध जब तमाम चीज़ें वो देख रहे थे और मीटिंग के लिए आए, वो कल केपीओ भी गए थे, उन्होंने खाना भी खाया। बड़ी बात होती है कि सिपाहियों के साथ खाना खाया, मोराल बुलंद होता है। जैसे आर्मी चीफ जाते हैं और सिपाहियों से मिलते हैं, इसी तरह उनका मोराल बुलंद होता है। कल मीटिंग जो हुई सीपीओ के अंदर, आईजी साहब ने एडिशनल आईजी कराची से पूछा कि मफरूज़ों का क्या हुआ। उन्होंने कहा कराची पुलिस काम नहीं कर रही, यानी ये मान लिया उन्होंने कि नहीं कर रही। 70,000 के करीब वारदातें हो गई हैं स्ट्रीट क्राइम की, मजाक समझा हुआ है पुलिस ने। इस तरीके से नहीं होता। आईजी साहब पर्सनल इंटरेस्ट लें। फिर मैं आपको एक बार कह रहा हूँ कि पर्सनल इंटरेस्ट लें। मैं आपको बताऊँ कि आईजी सिंध ने कहा कि 50,000 से ज़ायद इश्तिहारी और मफरूज़ मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी में नाकामी है और उनके इजलास की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, जो ताहा उबैदी ने अपना लिखी है कि गिरफ़्तारी के हवाले से इजलास बेनतीजा ही ख़त्म हुआ है। 50,000 से ज़ायद इश्तिहारी और मफरूज़ मुल्ज़िमान हैं और इसमें 1% भी इश्तिहारी और मफरूज़ मुल्ज़िमान गिरफ़्तार नहीं हुए। और एडिशनल आईजी कराची ने जो मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि अफसरान काम नहीं कर रहे, तो नहीं कर रहे तो हटाया जाए ना उन्हें, तो उन्हें क्यों रखा हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद देखें, आईजी सिंध को भी पता है वो इलेक्शन करवाने के लिए आए, 3 महीने के बाद उन्होंने जाना है। ना उनका इंटरेस्ट, ना ये जितने भी लगे हुए हैं इनका इंटरेस्ट। इस वक्त अगर कहा जाए सब पैसे बटोरने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो यही है। अगर आप फील्ड में उतर के आईजी साहब देखें तो आपको पता चल जाएगा कि पैसे कौन कितने बटोर रहा है। उसके अलावा जो लाड़काना रेंज में सबसे ज़्यादा इश्तिहारी और मफरूज़ मौजूद हैं और कश्मीर में भी इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। साउथ जोन कराची पुलिस ने 7,000 इश्तिहारी मफरूज़ और मुल्ज़िमान में से सिर्फ 7 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया। बड़ी बात है, 7 को भी कर लिया उन्होंने, क्योंकि वहाँ तो पैसों पे लड़ाई बड़े पैमाने पर चल रही है। तो बड़ी बात है कि उन्होंने गिरफ़्तारी की है। और आईजी साहब ने बरहमी का इज़हार भी किया है और कहा है कि ओहदों से हटा दूँ तो शिकवा मत करना। और इस तरीके से लाड़काना, हैदराबाद, सक्खर और कराची रेंज के अफसरान की भी कारकर्दगी रिपोर्ट तलब की है। लेकिन कुछ एसएसपीज़ तब्दील भी होंगे, जो हम पहले भी कह चुके हैं आपको प्रोग्राम में। अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर
फुटबॉल के वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मैच जारी हैं और कंबोडिया की टीम कराची पहुंची है। तो वाकई इस कौम को शर्मिंदा होना चाहिए कि जब हमारी टीम कंबोडिया गई थी मैच खेलने के लिए तो उन्होंने सर आंखों पे बिठाया और वीवीआईपी इंतज़ामात किए थे, और वो टीम अब कराची पहुंची तो कराची पहुंचने के अंदर उनको 3rd क्लास ट्रांसपोर्टेशन दी गई। उनका सामान शेज़ो ट्रकों में डाला गया। उनको जो बस भी दी गई तो बिल्कुल घटिया किस्म की बस दी गई। तो क्या फुटबॉल फेडरेशन के पास इतना पैसा भी नहीं है? वो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए खेलने के लिए कंबोडिया की टीम आई है और पाकिस्तान ने उसको हरा भी दिया मैच में। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम फुटबॉल फेडरेशन को ये तो देखना चाहिए कि हमारी जब टीम गई तो उन्होंने सर आंखों पे रखा, सारी चीज़ें बिल्कुल मैनेज की उन्होंने। गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, होटल्स कौन से होने चाहिए और क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इतना बुरा हाल किया कि वो आए तो उनके इस्तकबाल जो किया उसको बड़े घटिया तरीके से किया और 3rd क्लास ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम किया उन्होंने। तो पूरी कौम जो है उनको शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारे ये मेहमान हैं, इनका वीवीआईपी इंतज़ाम करना चाहिए और इनको अच्छे तरीके से तमाम मैनेज करना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि जब वो बैरून मुल्क जाएं तो हमारी कम से कम तारीफ़ तो करें। ये तो ना उनका सारा सामान शेज़ोन में फेंक दिया कि वो होटल में जाके खोलें। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।